सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पुस्तक अध्ययन, जिसमें हम लोगों ने अब तक भाग 17 पढ़ लिए हैं और लगभग तृतीय अंक आधा हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 18 कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक, पेज नंबर 223। तो चलिए प्रारंभ किया जाए और पहले की जो वीडियो लगी हैं क्रम से उन्हें अवश्य देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। रामः हे भगवन्तः पौर जानपदाः। राम कह रहे हैं हे महानुभावों, भगवन्तः महानुभावों, संबोधित कर रहे हैं किसको? प्रजा को। हे महानुभावों पौर जानपदाः। पौर अर्थात पौर का अर्थ है नागरिक, नगरवासी, और जानपदा ग्रामीण, ग्रामवासी, जनपदवासी से तात्पर्य यहाँ ग्रामीणों से है। ठीक, ऐसा इसका अर्थ लेंगे, हे नागरिक और ग्रामीण महानुभावों। तो अब ये कोई श्लोक बोल रहे हैं राम, सीता विषयक दुख को व्यक्त करते हुए राम कह रहे हैं। चलिए देखा जाए। न किल भवतां देव्या स्थानं गृहे अभिमतं ततस्त्रीणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता चिरपरिचितास्ते ते भावास्तथा द्रवयन्ति माम् इदम् असरलैरद्य अस्माभिः प्रसीदरुद्यते। तो ऐसा राम कह रहे हैं, हरिणी छंद के माध्यम से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो देखा जाए राम क्या कह रहे हैं। नगरवासियों और ग्रामीण वासियों को संबोधित करते हुए राम कह रहे हैं, उस निर्जन वन में न किल भवताम देव्याः। देव्याः अर्थात सीता जी का, देवी सीता जी का स्थानम गृहे अभिमतम, घर में रहना आप लोगों को वस्तुतः वास्तव में पसंद नहीं था। न किल भवताम आप लोगों को, भवताम से तात्पर्य यही पौर जानपदाः से है। ततः त्रिणम्यु वने शून्ये त्यक्तः, तो मैंने अतः मैंने त्रिणम्यु तिनके के समान, वने शून्य निर्जन शून्य वन में तिनके के समान, त्यक्ता त्याग दिया, छोड़ दिया, न चाप्य अनुशोचिता, और अनुशोचिता से तात्पर्य है पश्चाताप, और पश्चाताप भी नहीं किया, उसका शोक भी नहीं किया, तिनके के समान त्याग दिया। अब चिर परिचितास्ते ते भावास तथा, अब इस समय जो निर्जन वन में है ना, तो कह रहे हैं वही चिर परिचित वे, ते माने वे सभी, भावास तथा वो सारे पदार्थ, माम मुझको, द्रवयन्ति अत्यधिक द्रवित कर रहे हैं, अर्थात दुखी कर रहे हैं। इदम असरणम, असरणम का तात्पर्य है असहाय, असरणम असहाय। इदम इस प्रकार से असरणम असहाय होकर, अद्य अस्माभिः आज मैं, रुद्यते रो रहा हूँ, प्रसीदत प्रसन्न हो, कौन? पौर जानपदा, उनके लिए है। ये प्रसीद शब्द किसके लिए आया है? पौर जानपदाह के लिए आया है। और रुद्यते शब्द किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। राम अपने मन की बात निर्जन वन में बता रहे हैं। तो चलिए इसकी व्याकरण देख लिया जाए, तब आगे बढ़ा जाए। और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जब हम इतना कीमती समय निकाल के पढ़ाने के लिए तैयार हैं तो प्लीज़ आप लोग पढ़ें, है ना। समय तो किसी के पास नहीं रहता, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवन्तः महानुभावों। हम लोग अर्थ, व्याकरण, व्याकरणात्मक टिप्पणी, समास, प्रत्यय, उपसर्ग सब कुछ देखते हुए चल रहे हैं ना। तो भगवत में मतुप प्रत्यय है, भगधन मतुप। पौर, पौर शब्द का अर्थ है नगरवासी। बहुत बार पूछा गया है कि पौर, पौर जानपदाह में पौर शब्द का क्या अर्थ है। तो पौर शब्द का अर्थ है नगरवासी। और जानपदाह का क्या अर्थ है? जानपदाह का अर्थ है जनपदवासी या ग्रामीण। तो इसका थोड़ा सा कठिन है। जानपदाह वासी से लोग जो है नगरवासी लगा देते हैं, लेकिन जानपदाह जनपद से यहाँ पर तात्पर्य ग्रामीण जनता से है। ठीक। अब इसमें समास क्या है? पौराश्च जानपदाश्च द्वंद्व समास। ठीक। पौर जानपदाह में द्वंद्व समास। पौर धन अण, पुर धन अण, पौर। ठीक। पुर धन अण, पौर। और जानपद, जनपद धन अण, जानपद। ठीक। फिर है, अब हम लोग इस श्लोक की व्याकरण देख लिया जाए। भवताम, आप लोगों को, अर्थात पौर जानपदा। अभिमतम, गृहे अभिमतम। अभिमतम का अर्थ है अभीष्ट। ना अभिमतम, नहीं अभीष्ट था। अभि मन धन कत प्रत्यय, अनुशोचिता, पश्चाताप किया। और ना अनुशोचिता, पश्चाताप नहीं किया ना। अनुशोचिता के साथ ये ना लगेगा ना। अनुशुच ऋच कत धन टाप, भाव, भाव भूधन घई। फिर है द्रवयंती, ये भाव का देख लिया। द्रवयंती, द्रवित करती हैं। द्रवयंतम कुर्वन्ति इति। द्रववत ऋच धन लट लकार। अशरणैः, इसका बहुत पूछते हैं। अशरणैः शब्द का क्या अर्थ है? असहाय। अशरणैः, असहाय। अविद्यमानं शरणं येषां तैः बहुव्रीहि समास। तो अशरणैः पद का अर्थ है असहाय, और इसमें समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास ना। नहीं मत लगा देना। प्रसीद, प्रसन्न हूँ। ठीक। और इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। और पिछले वीडियो में हमने विशेषोक्ति अलंकार के विषय में अच्छे से बताया है कि कहाँ पर विशेषोक्ति होगी। और छंद हरिणी छंद है। और ये श्लोक बोल कौन रहा है? राम अपनी मनोव्यथा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इस पेज में क्या आगे कुछ है। इस पेज में नहीं है, पेज नंबर 2 पर चला जाए तो 2 में ये यहाँ पे देखते हैं। वासंती स्वागतम। वासंती स्वागतम यानी कि मन में। ये स्वागतम, प्रकाशम, आत्मगतम, ये सब नाटक के पारिभाषिक शब्द हैं। तो इनके भी अर्थ आने चाहिए कि स्वागतम कैसी मुद्रा है, प्रकाशम कैसी मुद्रा है। तो स्वागतम माने मन में, जब हम कोई बात अपने मन में सोचते हैं, कहते हैं, तो उसे स्वागतम कहते हैं। ठीक। अति गंभीरम अपूर्णम मन्युभारस्य। तो अति गंभीरम, अत्यधिक गंभीर है। अपूर्णम यानी कि पूर्णता। किसकी पूर्णता? मन्युभारस्य। मन्युभारस्य अर्थात शोक के भार की। तो अपने मन में वासंती सोच रही हैं कि शोक के भार की जो पूर्णता है वो अति गंभीर, बहुत गंभीर है। प्रकाशम, अब प्रकाशम अर्थात सबके सामने, प्रकट में। देव अतिक्रांते धैर्यम अवलंब्यताम। देव, देव अर्थात राम। वासंती राम के लिए देव शब्द का प्रयोग करती है ना। तो कह रही हैं देव अर्थात महाराज, अतिक्रांते जो बीती हुई बातें हैं, जो हो चुकी हैं। धैर्यम अवलंबिताम, उन बातों के विषय में धैर्य, अवलंबिताम धारण कीजिए, धैर्य रखिए। तो अब राम क्या कह रहे हैं वासंती की बात पे? रामः किमुच्यते धैर्यमिति, क्या कह रही हो?
धैर्य रखिए। भाई धैर्य ही तो राम रखे हैं आज 12 साल से, इसलिए जब कोई उन्हें कह रहा धैर्य रखिए तो उस बात पे वो आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं कि क्या कह रही हो, धैर्य रखिए। तो अब क्या बता रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक नंबर 33। देव्या शून्यस्य जगतो 12 परिवत्सरः प्रनष्टम्यो नामापि न च रामो न जीवति। देव्या शून्यस्य जगतो, राम एकदम से क्या कहते हैं कि जोश में आके कह रहे हैं कि देव्या देवी सीता से शून्य से माने शून्य जगतो, देवी सीता से रहित इस संसार को, जगतो संसार को 12 12वां वर्ष है, परिवत्सरः वर्ष, देवी सीता से शून्य इस जगत को 12वां वर्ष है। प्रनष्टम्यु नामापि, उसका नाम भी प्रनष्टम इव मिट सा गया है। ना च रामो न जीवति, क्या राम जीवित नहीं है। अब यहाँ पे 2 बार ना है ना, जब 2 बार ना रहता है, निषेध रहता है तो वो हाँ में बदल जाता है ना, तो इसका मतलब राम जीवित हैं ना। क्या राम जीवित नहीं है, अर्थात राम जीवित हैं, ये तात्पर्य है। तो चलिए इसका हम लोग इसकी भी व्याकरण देख लेते हैं, है ना। तो आइए देखा जाए प्रसीद कहाँ से शुरू किया जाए। यहाँ से स्वागतम का तो अर्थ बता दिया है। धैर्यम अवलंब्यताम का अर्थ है कि धैर्य धारण करें ना। तो अवलंब्यताम का देख लेते हैं, इसका ये किस लकार में प्रयुक्त है। तो अवलंब्यताम लोट लकार में प्रयुक्त है। किस में? लोट लकार में। अवलंब लोट लकार और प्रथम पुरुष, और ये कर्मवाच्य में प्रयुक्त है अवलंब्यताम ना। मन्युभारस्य का तो अर्थ बता ही दिया है। मन्युभारस्य का क्या अर्थ है? शोक के भार की ना, शोक का भार मन्युभार कहलाता है ना। मन्योह भारस्य मन्युभारस्य ना, तत्पुरुष समास। तो आइए देखते हैं इस श्लोक की व्याकरण, ये यहाँ पे ठीक। तो 12 12वां, 12 से 12वां ना। 12 नाम पूर्णः, 12 में डट प्रत्यय है ना, तस्य पूर्णे डट से डट प्रत्यय है ठीक। परिवत्सरः का अर्थ है वर्ष। प्रनष्टम इव लुप्त सा हो गया है, प्रानष्धन कत प्रत्यय। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रनष्टम और प्रणष्टम दोनों अर्थ बनते हैं। ना भी हो सकता, अड़ा भी हो सकता, दोनों बनते हैं ना। न जीवत न, राम जीवित नहीं है अर्थात जीवित है ना। तो यहाँ पर क्रियोत्प्रेक्षा है, जो प्रनष्टम्यु शब्द आया है ना, उत्प्रेक्षा का सूचक है, ना कि उपमा का। और छंद श्लोक छंद है। तो अगले पेज पर चलते हैं, बहुत अच्छा श्लोक था ये। चलिए यहाँ पे देखते हैं सीता। अब सीता जी क्या कह रही हैं? सीता कह रही हैं अपहरामि च मोहितेव एतैर आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैः। यहाँ पर प्रिय होगा ना, प्रियवचनैः ठीक। तो अब कह रही हैं अपहरामि का क्या अर्थ है? बिताती हूँ। अपहरामि बिताती हूँ। च मोहितेव, मोहितेव का क्या अर्थ है? मोहित सी बिता रही हूँ। क्या? आर्यपुत्र से प्रिय वचनैः, आर्यपुत्र के जो ये प्रिय वचन हैं, इनसे मोहितेव मोहित सी होकर अपहरामि समय को बिता रही हूँ। सीता जी ऐसा कह रही हैं। आगे चलते हैं। तमसा एवमेव वत्से, ऐसा ही है। एवमेव ऐसा ही है। वत्से पुत्री,
अब आगे ये बहुत अच्छा श्लोक है। सीता तमसा बोल रही हैं बड़ी गूढ़ बात सीता के विषय में। नैता प्रियतमा वाचः स्नेहार्दाः शोकदारुणाः एतास्ता मधुनो धाराश्च्योतन्ति सविशास्त्वयि। तो तमसा कह रही हैं नैताः प्रियतमा वाचः। तो ये इसका तात्पर्य है कि ना एता नहीं है, ये क्या नहीं है, प्रियतमा वाचा अत्यधिक ये जो राम के प्रिय वचन हैं ये प्रिय वचन नहीं हैं। स्नेहार्दा स्नेह से आर्द्र अर्थात स्नेह से गीले, शोक दारुड़ा। शोक दारुड़ा का क्या अर्थ है? शोक के कारण, दारुड़ा अर्थात अत्यधिक कठोर राम की बातें हैं, ये प्रिय वचन नहीं हैं। और ये हैं कैसी? एतास्ताः मधुनो धारा, ये ऐसी मधु की धाराएं हैं। मधु अर्थात मधु मीठा होता है ना, तो ऐसी ये मधु की धाराएं हैं जो सविशास्त्वयि विष से युक्त मधुनो धारा। कैसी मधुनो धारा? सविशास, तो विष से युक्त ये मधु की धाराएं हैं जो इस च्योतंती तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं ना। तमसा कह रही हैं कि इन्हें प्रिय वचन ना समझो, ये तो विष से मिली हुई मधु की धाराएं हैं। क्योंकि राम की इन बातों के साथ अपयश भी मिला है ना। सीता तो नितांत जो है वो नहीं जानती थी कि राम ने उन्हें क्यों निर्वासित किया है ना। तो राम ने बताया ना, लोको न मृषति थी, लोक संसार नहीं सहन करता था। सीता के ऊपर जो लोकापवाद लगा था ना, तो इसलिए कह रही हैं कि ये मधु से मिश्रित विष की धाराएं हैं। ठीक, मधु की धाराएं हैं विष से मिश्रित, ऐसा कह रही हैं। क्योंकि ये बातें अच्छी ज़रूर लगती हैं लेकिन इनमें कड़वाहट भी मिली हुई है। तो आइए इसका श्लोक का अर्थ देख लेते, वो इसकी व्याकरण देख लेते हैं, छंद और अलंकार देख लिया जाए। प्रियतमा, प्रियतमा से तात्पर्य यहाँ किससे है? प्रिय वचनों से है, सीता से नहीं है। अत्यधिक प्रिय, प्रियतमा अत्यधिक प्रिय। तो प्रिय धन तम प्रत्यय है और टाप प्रत्यय भी लगा है इसमें, प्रथमा का बहुवचन है। स्नेहार्द्राः, स्नेह से आर्द्र अर्थात गीले, स्नेहेन आर्द्राः तत्पुरुष समास। शोक दारुड़ा, शोक के कारण कठोर, दारुण माने कठोर, शोकेन दारुड़ाः तत्पुरुष समास। स्च्योतन्ति टपक रही हैं, स्च्युत लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सविशाः, तो विष से युक्त, विषेण सहिताः, सविशाः बहुव्रीहि समास। तो इस श्लोक में प्रियतमा और ये जो स्नेहार्द्राः शब्द है तो इसके कारण विरोधाभास है, यानी कि विरोधाभास क्या वो है, अलंकार है। ठीक, यहाँ पर विरोधाभास है। और छंद कौन सा है? वही श्लोक। ठीक, श्लोक यानी कि अनुष्टुप ना। ठीक, तो आज यहीं तक रखा जाए। अब हम लोग इसकी व्याकरण क्रम से देख लिया जाए, जितना भी पढ़े हैं 3 पेज, उसके बाद समाप्त किया जाए। भगवन्तः महानुभावों, भगवत भगधन मतुप, ये मतुप है, पा है। पौर नगरवासी, जानपदा जनपदवासी या ग्रामीण, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक, फिर है पौराश्च जनपदा जानपदाश्च द्वंद्व समास। पुरधन अण पौर होगा, पौर में अण प्रत्यय ना, पुरधन अण। जानपद जनपद धन अण। और भवताम आप लोगों को, कौन? पौर जानपदा अभिमतम के कारण इक्ता से चा से यहाँ पर भवताम में षष्ठी हुई है। अभिमतम अभीष्ट था, ना अभिमतम नहीं अभीष्ट था,
अभि मंधन कत प्रत्यय अनुशोचिता पश्चाताप किया अनुशुच ऋच कद्धन टाप। ये पहले वाले श्लोक की व्याकरण चल रही है। भाव भूधन घई द्रवयंती द्रवित करती हैं द्रवयंतम कुर्वन्ति इति द्रववत ऋच लट लकार। तो व्याकरण पे बहुत अच्छे से व्याकरण को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि व्याकरण वाले प्रश्न ही गलत होते हैं, साहित्य तो सबकी सही हो जाती। असरलई असहाय अविद्यमानम सरलम येषाम तैः बहुव्रीहि समास प्रसीद प्रसन्न हो। तो यहाँ पर इसमें अलंकार विशेषोक्ति है, छंद हरिणी है। आपूर्णम पूर्णता को अति गंभीरम अत्यंत गंभीर मन्यु भारस शोक के भार की मन्योह भारत से तत्पुरुष समास। अवलंब्यताम धारण कीजिए अवलंब लोट प्रथम पुरुष कर्मवाच्य। ठीक, फिर देव्या शून्यम वाले श्लोक की व्याकरण देखा जाए। द्वादशः 12वां। ठीक, द्वादशः पद का अर्थ है 12वां। द्वादशः का अर्थ 12 नहीं है, 12वां है। इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। द्वादशानाम पूर्ण द्वादशन और इसमें डट प्रत्यय है। ठीक, तस्य पूर्णे डट से डट प्रत्यय। फिर देखते हैं परिवत्सरः का अर्थ है वर्ष। प्रनष्टम लुप्त सा हो गया है। प्रानस्धन कत प्रनष्टम और प्राणष्टम दोनों शब्द बनेंगे, ये दोनों ही सही हैं, ये सही गलत में पूछा जाएगा। न जीवति न राम जीवित नहीं है। अलंकार क्रियोत्प्रेक्षा है। छंद श्लोक है। देखिए हम संभावित प्रश्न बताते हुए चलते हैं, क्योंकि जैसा 9-10 साल का मुझे जानकारी है, 10 साल 12 साल की, कि किस टाइप के पेपर आए हैं, तो धीरे धीरे पेपर्स का कठिनाई का स्तर बढ़ा हुआ ही मिल रहा है, और कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, कैसे कैसे संभावित बन सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हम बताते हुए चलते हैं। अब बाकी अब ये तो फिर परीक्षा है, पता नहीं कैसा पूछा जाए, तो इसलिए हमें हर शब्द के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो चाहे जहाँ से पूछेंगे हम कर ले जाएंगे ना। ये तो प्रश्न की प्रकृति निर्भर करती है उस समय की हमें क्या उत्तर देना है। अप हरामी बिताती हूँ। अप हरि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। मोहितेव मोहित सी। मोहः संजाता अस्याह सा मोहधन इतच प्रत्यय, और इसमें टाप लगा है स्त्रीत्व की विवक्षा में, तो मोहिता मोहित सी। तारकादित्वात् से इतच प्रत्यय। ठीक, मोहधन इतच। फिर है प्रिय वचनई है। प्रिय वचनों से प्रियाणि वचनानि तैः कर्मधारय। ठीक, प्रियाणि वचनानि तैः कर्मधारय होगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो प्रियतमा प्रियतमा अत्यधिक प्रिय। प्रियतमप टाप प्रथम पुरुष बहुवचन। स्नेहार्द्राः स्नेह से गीले। स्नेहेन आर्द्राः तत्पुरुष समास। तो ये जो यहाँ पे अभी ये आया है मोह धन इतच, तो इसको हमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं कि मोह होगा कि मुँह होगा, तो इसको हम अभी चेक कर लेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। शोक दारुणाः शोक के कारण कठोर। शोकेन दारुणाः तत्पुरुष समास। च्योतंती टपक रही हैं। च्युत धन लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सविशाह विष से युक्त। विषेण सहिता बहुव्रीहि समास। तो इस श्लोक में प्रियतमा और स्नेहार्द्रा ये जो शब्द आए ये विरोधी शब्द है ना, यहाँ तो विरोधाभास है। ठीक, तो आज हम लोग यहीं पर ही रखा जाए ना। तो ये जो यहाँ पे मोहिता की हमने व्याकरण बताई है, कहाँ गया ये, यहाँ पर मोह ही होगा। ठीक, ये हमने सही लिखा, हम कंफ्यूज थे कि मोह होगा कि मुँह होगा, तो ये जो मोह लिखा है ये सही है। ठीक, मोह धन इतस धन टाप ये सही है।
और आज यहीं तक रखा जाए, आज समाप्त करते हैं और आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।